अभय दुबे जी, जो सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल, हाथरस की घटना हुई, राजनीति क्या हुई क्या नहीं हुई उस पर हम बाद में रह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर जगह सांप्रदायिक उन्माद फैलाना। आपके वर्कर्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई है जो ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए देंगे हम आपको, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है जो ये कह रहे थे कि भाई एक ठाकुर है एक दलित है, आइए दंगा कराते हैं। ये क्या स्थितियां हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये भ्रमित करने के लिए कर रही है यूपी सरकार? देखिए दीपक जी, मैं बहुत विनम्रता से और बहुत गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। योगी सरकार ने इन सारी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए कंसेप्ट पीआर एजेंसी है बॉम्बे की, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसको ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक कंसेप्ट नोट सर्कुलेट करो, जो उसने इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को सर्कुलेट भी किया है। उसमें ये कहो कि उस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, बाकायदा कंसेप्ट नोट है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। मुझे शंका है कि ये जो कार्ड वेबसाइट है अमेरिका की, जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है इस नफरत फैलाने वाले को, जिसमें योगी सरकार कह रही कि दंगा भड़काना चाहते थे, मुझे पूरा संदेह है कि इस पीआर एजेंसी ने इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए योगी सरकार के पक्ष में ये वेबसाइट भी क्रिएट की होगी। इसकी जांच की जानी चाहिए। तो फिर वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया योगी जी? जब 14 तारीख को उस पीड़िता की मां ने कहा कि मैं थाने पर, जब बलात्कार हुआ और थाने पर गई, उस बिटिया की आंख से खून बह रहा था, उस बिटिया की गले से खून बह रहा था, उस बिटिया के गुप्तांगों से खून बह रहा था, निर्वस्त्र थी। मां ने कहा मैंने अपना आंचल डाला, तो पुलिस कहती है नाटक करना बंद करो और उठा कर ले जाओ। 15 तारीख को उस बेहोश बिटिया को होश आता है, 20 तारीख को उसका स्टेटमेंट लेने उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है, 22 तारीख को उसका वेजाइनल स्वैब लेते हैं, 28 तारीख को अपनी पहली एमएलसी की रिपोर्ट में। अच्छा, इस टाइम तक हेलो अभय दुबे जी, आपकी पार्टी तो बिटिया की मौत के बाद एक्शन में आई है ना अभय दुबे जी? इतने सारे दिनों आपकी पार्टी कहां थी? जब आपको लगा कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है तब आप एक्शन में आए। आपके पार्टी का कोई नेता सफदरजंग गया उस बेटी को देखने, आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता अलीगढ़ गया उसको देखने, आपको लगा एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है तो उसको दबक लो। इसका भी तो जवाब दीजिए आप। दीपक जी बहुत अच्छी बात की। मैं जितना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को देश के सामने और बिटिया की मदद के लिए रखा, उतना दीपक चौरसिया ने भी रखा। दोनों ने, सबने मिलकर, मीडिया ने और दुबे जी, निजाम मलिक का नाम बता दीजिए। निजाम मलिक कौन है? कृपा करके मैं आपसे विनती कर रहा हूं, निजाम मलिक का नाम बता दीजिए। निजाम मलिक आपकी पार्टी में क्या है? क्यों था ये सरकार की सरकार तो 100 रुपया दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, अरे मैं जो पूछा उसका बताओ। दंगा भड़काने के लिए 1 करोड़ रुपया फांसे डाला था निजाम मलिक, और निजाम मलिक को 1 करोड़ रुपया कौन दे रहा था? राहुल गांधी दे रहा था, प्रियंका वाड्रा दे रही थी, आप दे रहे थे। हम जो करा के सरकार तो एकजुटता से खड़े होना चाहिए। अभी मैं को ना देता हूं, और आपका जो वायनाड का जो नेता है जिससे 16 साल की बच्ची के साथ राहुल गांधी का जो राइट हैंड है, जिससे 16 साल की आदिवासी बच्ची के साथ रेप किया, तो क्यों नहीं बात निकलती आपकी? जब 2018 में राहुल गांधी एफआईआर दर्ज की लोकसभा से उनका जो खास पार्टी है। सर मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके। अभय दुबे जी कंक्लूड करिए प्लीज। अभय दुबे जी आप लगातार बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए। सिंह साहब इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। आप दोनों के ऑडियो बड़े गड़बड़ है। सिंह साहब आपका खास तौर पर। अभय दुबे जी कंक्लूड करिए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल रिप्लिकेट करता है। 2017 जून में कुलदीप सेंगर ने 10 दिन तक उसके भाई ने बलात्कार किया। इन लोगों ने 2018 में हाई कोर्ट के में जब पीड़िता गई तब एफआईआर की, और हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इस लॉ मेकर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये योगी सरकार कह रही थी। और मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि जो कह रहे हैं कि डीए कलेक्टर ने और एसपी ने ये किया, नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ जी पल पल की जानकारी ले रहे थे और हिदायत दे रहे थे कि रात को पेट्रोल डालकर जलाया जाए ताकि सारे साक्ष्य मिट जाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को हटाने की आवश्यकता है तो वो नैतिक रूप से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक है।